आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। राजस्थान नर्सिंग संघ एनएचएम 2016 के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया भरत बेनीवाल मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन यूनाइटेड प्रदेश ने बताया कि सैलरी को लेकर सहमति बनती है तो आंदोलन समाप्त किया जा सकता है, अन्यथा नर्सेज संपूर्ण कार्य बहिष्कार करेंगे। नमस्कार, न्यूज़ के एक्सप्रेस के साथ आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि नर्सिंग कर्मी अपनी किन मांगों को लेकर स्वास्थ्य भवन के सामने उपस्थित हुए। जी, जिस प्रकार से सरकार है, उन्होंने एक तरीके से इमेज तो डाउन कर ही रखी है नर्सिंग प्रोफेशन की, चाहे पैरामेडिकल प्रोफेशन हो, एएनएम हो, सभी की एक तरीके से पूरी तरह से इज्जत की वोट लगा रखी है इन लोगों ने। देखा जाए तो इस प्रोफेशन का जो एक कैडर है उसके अनुरूप जो पेमेंट मिलना चाहिए वो पेमेंट इन लोगों को नहीं दिया जा रहा। एक नरेगा कर्मी से भी कम एक मजदूरी दी जा रही है, एक तरीके से 7900 रुपये 7900 रुपये प्रति माह इन लोगों को मिलता है मानदेय, और उसमें भी मतलब कट पिट के 6952 रुपये महीने वाले दिन इन लोगों को मिलते हैं। और इस प्रकार का जो बहुत ही दोगला रवैया, एक तरफ आप 50-50 हज़ार 60-60 हज़ार रुपये सैलरी दे रहे हो इसी विभाग के सभी कर्मचारियों को, और एक तरफ आप इनके साथ इतना बड़ा अन्याय कर रहे हो, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार इसको तुरंत प्रभाव से इनकी सैलरी बढ़ाए, और इसके लिए अभी एनएचएम के जितने एएनएम और जितने भी सेकंड ग्रेड स्टाफ नर्सेज हैं वो सारे के सारे स्ट्राइक पे आ चुके हैं, और बहुत बड़ी स्ट्राइक का सामना सरकार को करना पड़ेगा इस कोविड के महाकाल में। अभी तो पेशेंट भी थोड़े घटे हैं, हालांकि अब आने वाले वक्त में जब जो कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर के रूप में इस देश के जनता की, पूरे विश्व की जो रक्षा कर रहा है, आज आप उसी के साथ इतना दोगला व्यवहार करते हुए उसके साथ इतना बड़ा शोषण कर रहे हो, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ सरकार कहती है हम बहुत संवेदनशील है, एक तरफ आप लोग इनके साथ इतना बड़ा शोषण कर रहे हो जो वास्तव में रक्षक है, एक अज्ञात दुश्मन, अदृश्य दुश्मन है कोरोना, जो दिखाई भी नहीं देता है। सैनिकों को दुश्मन दिखाई देता है और दुश्मन के ऊपर वो अटैक कर देते हैं, लेकिन ये तो ऐसा दुश्मन है वो किसी को दिखाई भी नहीं देता। अब तक 350 के करीब कर्मचारी इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। हम तो उनको शहीद ही बोलेंगे, हालांकि सरकारें तो इनको शहीद का दर्जा तो देती नहीं है। ऊपर से संविदाकर्मी अगर किसी को कुछ हो जाता है इसमें तो उनका भी कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए कोई अच्छे से कि भाई इनके कोई शहीद का दर्जा मिले, कुछ इन लोगों का पेमेंट का कुछ हो। तो देखिए, अब नियमित भर्ती की भी मांग कर रहे हैं ये सभी लोग, और सबसे बड़ी बात, इनको न्यूनतम पे समान कार्य समान वेतन के अनुसार मिलना चाहिए। उसमें 26,800 रुपये तो जो यूटीपी पे पहले मिला ही करते थे हमेशा से, अचानक से ये प्लान कहाँ से आ गया इनके पास कि 7900 रुपये मिलेंगे। तो ये लेबर जो रूल्स हैं इनको भी चेंज करना चाहिए, जल्द से जल्द इनको संशोधन करते हुए। एनएचएम को जब केंद्र सरकार से इतना बजट आ रहा है तो राज्य सरकार क्यों नहीं दे रही है, ये बहुत सोचनीय बात है। ये अभी सामूहिक अवकाश पे है अभी, और 1 से 3 तक लगभग सभी लोग सामूहिक अवकाश पे रहेंगे, और फिर उसके बाद जरूरत पड़ी तो सरकार को एक बड़ी स्ट्राइक के रूप में यहाँ पे स्वास्थ्य भवन पे या जहाँ भी सारे लोग इकट्ठे होंगे एक साथ में, और एक बड़ा मोर्चा सरकार के खिलाफ खोला जाएगा। इसमें कहीं भी हम पीछे नहीं हटेंगे। प्लस सीएचओ जो है राजस्थान के, उनके साथ भी बहुत दोगला रवैया अपनाया इन्होंने, जो जिनकी वास्तव में सैलरी 25,000 प्लस इंसेंटिव है, उसके बावजूद उन लोगों को 2 महीने के लिए, चाहे 1 महीने के लिए, चाहे 3 महीने के लिए जो लगाया है अभी इन्होंने, उनको यूज किया गया एक तरीके से कोरोना इस महाकाल में। इनको जब बहुत पहले भर्तियां कर लेनी चाहिए थी, स्टाफ की कमी नहीं रहती इन लोगों के पास, ना इन्होंने कोई भर्तियां की, ना कोई पहले से रूपरेखा तैयार की। जब हम बताएंगे इनको क्लियर तो ये इनको समझ में आ जाएगा। तो तुरंत प्रभाव से सरकार, सीएचओ है तो वो भी इनके बाद इन्हीं के साथ स्ट्राइक पे आएंगे, और पूरे राजस्थान का जो नर्सेज तबका है वो पूरी तरह से स्ट्राइक पे आएगा, और इनके साथ साथ जो अदर तबके हैं वो भी सारे एकजुट हो चुके हैं। बहुत बड़ी स्ट्राइक का सामना इस कोविड महाकाल में सरकार को करना पड़ सकता है। हम लोग फ्री सेवाएं दे देंगे, वो हमारे लिए जायज़ है, लेकिन हमारे प्रोफेशन की इतनी बेइज्जती आप लोग मत कीजिए कि 7-7 हज़ार में आप कर्मचारी को देख के। सीएचओ में एक कर्मचारी यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन कर रखा है जिसने, वो कर्मचारी अगर किसी दूसरे जिले में अभी पोस्टिंग दी गई है उनको, आप देखिए, करौली वाले को राजसमंद बाड़मेर टिका दिया, जयपुर वाले को जैसलमेर टिका दिया। होम डिस्ट्रिक्ट देने चाहिए थे, आज कोई रूम किराया उनको नहीं देता, उनको खाने को सब डरते हैं कि कोविड ले आएगा घर पे और कोई बात हो जाएगी। उन लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। आज उनको होम डिस्ट्रिक्ट टीएसपी वाले साथी है ये, इनकी अब तक ज्वाइनिंग वहाँ पे इनको टीएसपी एरिया में नहीं भेजा जाए, जबरदस्ती जयपुर में घुसा दिया गया। ये भारी अनियमितताएं हैं, इन नियमितताओं को तुरंत प्रभाव से एनएचएम विभाग दूर करे। सुधीर शर्मा जी कान खोल कर सुन ले, बहुत बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। आप नए आईएएस हो इसलिए आपको सचेत कर रहे हैं उससे पहले और तुरंत प्रभाव से
जो CHO है उनको भी 25,000 प्लस इंसेंटिव तो है ही है, और प्लस 26,800 रुपये जो हमारे जो ये NHM के संविदा कर्मी हैं जो वास्तव में बहुत पीड़ित है और शोषित है, उनका तुरंत प्रभाव से समाधान करे सरकार, नहीं तो बहुत बड़े विरोध का सामना सरकार को करना पड़ेगा। ध्यान में रख लीजिएगा CM साहब, आप कान खोल के सुन लीजिएगा। धन्यवाद। मैं मोनिका, ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज़ के एक्सप्रेस। उमेश पाराशर बने नर्सिंग टीचर्स एसोसिएशन जयपुर के जिला अध्यक्ष। नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष उमेश पाराशर ने कहा कि मेरा ध्येय नर्सिंग संवर्ग की समस्याओं को जिला और प्रदेश स्तर पर उठाना है, उनका समाधान करवाना और जयपुर के निजी तथा गवर्नमेंट क्षेत्र में कार्यरत सभी नर्सेज शिक्षकों को संगठन से जोड़ना रहेगा। इस मौके पर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव जावेद अख्तर नकवी, प्रदेश अध्यक्ष पुरुषोत्तम कुंभज ने भी अपने विचार दिए। पर अधिकारी हम लोगों के साथ हैं, आइए जानिए ये क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू मैम। माइकल पुरुषोत्तम कुंभज, स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ द नर्सिंग टीचर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। हमारा जो संगठन है वो 33 राज्यों में कॉमनवेल्थ नर्सिंग फेडरेशन से एफिलिएटेड होकर 33 राज्यों में काम कर रहा है, और हम गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स के नर्सिंग स्टूडेंट्स का, नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर्स का, नर्सिंग टीचर्स का प्री सर्विस एजुकेशन के अंतर्गत जो भी समस्या है उन्हें जगह उठाना, उनका समाधान करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। और अभी वर्तमान में राजस्थान के अंदर जो नोमेनक्लेचर हुआ है, पदनाम परिवर्तन हुआ है, हम लोग इसके लिए राजस्थान सरकार का माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने नर्सिंग ऑफिसर तक सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बनाया, लेकिन राजस्थान का नर्सिंग टीचर समुदाय अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि नर्सिंग ऑफिसर को पढ़ाने वाले लोग कहलाएंगे ट्यूटर, आज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को पढ़ाने वाले लोग कहलाएंगे टीचर। अब वो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, उसके बाद उनका पन्ना परिवर्तित नहीं करना हमें थोड़ा सा मन को चुभ रहा है। हमें लगता है कि नर्सिंग टीचर समुदाय की उपेक्षा हो रही है, और इसके लिए हम पूरे राजस्थान के नर्सिंग टीचर समुदाय को जागरूक कर रहे हैं। आज कॉलेज ऑफ नर्सिंग के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर थे, एसोसिएट प्रोफेसर थे, इनका पद सृजित होना चाहिए, इस पर बात नहीं हो रही है। मेडिकल एजुकेशन के अंदर 200 नर्सिंग ट्यूटर्स का पद था जो 2015 में सृजित हुए थे, उन पर आज तक डीपीसी नहीं होना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हमारे प्राइवेट जो पीपीपी मॉडल के ऊपर जो नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं या सेल्फ फाइनेंस स्कीम के ऊपर जो नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं, वहां पर पदों को सृजित नहीं करना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे जो NRCM के अंदर जो नर्सिंग टीचर थे वो 12,000 पर काम कर रहा है, 14,000 पर काम कर रहा है, 16,000 पर काम कर रहा है, जबकि हम श्रमिक कानूनों के मुताबिक उनका मिनिमम 33,500 रुपए जो हमारा संविदा पे नर्सिंग ट्यूटर PHN है वो काम कर रहा है। इन चीजों को हम लोग जयपुर में एक्सटेंड करना चाहते हैं, और परम सम्मानीय हमारे जो स्टेट सेक्रेटरी है माननीय जावेद अख्तर जी नकवी जी और पूरे प्रदेश कमेटी के द्वारा सब लोगों ने डिसाइड करके हमने जयपुर जिलाध्यक्ष के पद पर माननीय उमेश पाराशर जी को नियुक्त किया है, और अभी लगता है कि जयपुर के अंदर हम लोग अपना संगठन का विस्तार कर रहे हैं, और मैं नेक्स्ट टू मिस्टर उमेश पाराशर जी इन्हें जिलाध्यक्ष होंगे। नमस्कार मैम। सर्वप्रथम मुझे टीचर्स नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो जिला अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है, मैं चाहता हूं कि जो भी सबसे पहली बात तो ये कि इस कोरोना काल में हमारे सारे नर्सिंग कर्मियों ने अपनी सेवाएं दी हैं, चाहे वो शिक्षकगण हो, चाहे वो स्टाफ नर्सेज हो, चाहे वो जिस भी फील्ड से रिगार्डिंग हमारा नर्सिंग समुदाय रहा हो। सबसे पहली बात तो अभी सरकार द्वारा स्टाफ नर्स को नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का पदनाम दिया गया, तो हम ये चाहते हैं कि नर्सिंग ट्यूटर्स को व्याख्याता पद मिले, लेक्चरर नर्सिंग। इसके साथ साथ इस पद को वेजिटेट किया जाए, क्योंकि कम से कम भी हम बात करें स्कूल एजुकेशन में भी इसको लेक्चर बोला जाता है, लाइक दैट ITI कॉलेजेस के अंदर भी उनको लेक्चर कंसिडर किया जाता है। इसके साथ साथ आज की स्थिति में वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो मैक्सिमम लोग BSc, PG या PhD तक नर्सिंग में लोग कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हों, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हों, उन लोगों से तो सारे कॉलेज से जो प्रोडक्ट हमें कह सकते हैं, जो स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट हो पा रहे हैं उनके लिए एक अच्छा भविष्य मिले, तो उसके लिए सरकार से हमें ये अनुरोध भी करते हैं कि उनके लिए भविष्य में एक पर्टिकुलर INC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग और एक पर्टिकुलर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग पद सृजित किए जाएँ, पद निकाले जाएँ, जिससे उनका भविष्य अच्छा हो। इसके साथ साथ हम ये भी चाहेंगे कि ANM सेंटर, GNM ट्रेनिंग सेंटर्स के जो वाइस प्रिंसिपल जो पोस्ट हैं उनका एक एनक्रेडिटमेंट किया जाए और एक पर्टिकुलर अच्छा माहौल इन नर्सिंग के अंदर डेवलप। थैंक यू। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष कुंभज जी ने और जिला अध्यक्ष उमेश जी ने बताया कि नर्सेस की कुछ डिमांड्स हैं नर्सिंग शिक्षकों की, हम गांधीवादी तरीके से, जिस तरह से हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बताया, जो डिमांड्स है गांधीवादी तरीके से हम हमारा कार्य सुचारू रूप से करते हुए हम अपनी मांगे सरकार से करते रहेंगे। तो मुख्यतः
8% हमारी जो मुख्य मांग थी, जो नर्सिंग ऑफिसर्स के साथ हमें भी व्याख्याता पद देना था सरकार को, परंतु वो नोमेनक्लेचर हमारा चेंज नहीं किया गया। तो आपके चैनल के माध्यम से मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि जिस तरह से नर्स ग्रेड सेकंड को नर्सिंग ऑफिसर और नर्स ग्रेड फर्स्ट को नर्सिंग सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का पदनाम दिया गया, उसी तरह से नर्सिंग ट्यूटर्स को भी व्याख्याता का पदनाम देकर अनुग्रहित करें। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा प्रदेश कोविड हेल्पलाइन प्रदेश सदस्य प्रदीप खेतान, सीए सचिन जैन व टीम सदस्य सुनील मोयल ने मानसरोवर सोडाला अजमेर रोड पर जरूरतमंद मध्यम परिवारों को राशन किट, मास्क और सैनिटाइजर वितरण किए। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश कोविड हेल्पलाइन प्रदेश सदस्य प्रदीप खेतान, सीए सचिन जैन से पता चला कि लॉकडाउन में उनकी टीम ने भामाशाहों के सहयोग से जयपुर के विभिन्न क्षेत्रों में 750 राशन किट, जिसमें 5 किलो आटा, 1 किलो चावल, 1 किलो दाल, आधा लीटर तेल, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया शामिल है, 1100 के लगभग मास्क और सैनिटाइजर जरूरतमंद मध्यम परिवारों को वितरित किए हैं।